नमस्ते दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं सिकंदरपुर का एरिया बिहटा का, जहां पर एनआईटी कैंपस, डीएमआई की बिल्डिंग और ब्रिटानिया की जो वाइट वाला देख रहे हैं, पीछे जो शेड उठता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर प्रिया गोल्ड की, फिर प्रमोद की, इन सभी की फैक्ट्रियाँ भी लग रही है। एजुकेशन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो दूर तक देखिए आप, ये लगभग अंदर में 1 किलोमीटर दूरी तक ये पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। लेकिन मैं आपको इस तरफ जो डीएमआई और एनआईटी कैंपस का वर्क चल रहा है उसका मैं वर्क दिखाऊंगा और बाकी इन सबों का कॉस्ट बताऊंगा। फ्यूचर में मैं इसका फिर से अपडेट करूंगा। ये वो रास्ता है जहां पर फ्यूचर में 5000 लोगों को जॉब मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो उम्मीद नहीं लगा सकते। और ये रास्ता सीधे जो है कि इस तरफ कोइलवर की ओर चली जाती है, आरा की ओर चली जाती है, और ये रास्ता सीधे बिहटा होते हुए पटना की ओर चली जाती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ का क्या कुछ है और क्या कुछ बन रहा है। यहाँ पर ये 2 भागों में बटा हुआ है, मैं आगे चल करके रोड दिखाऊंगा वहाँ से। तो एक तरफ एजुकेशन हब है, जैसे डीएमआई की बिल्डिंग बन रही है, एनआईटी कैंपस बन रहा है, और भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं या इंस्टीट्यूट या कॉलेज से रिलेटेड है। और इस तरफ जितना देख रहे हैं तो इस तरफ 4-5 फैक्ट्रियाँ हैं और लगेंगी, लेकिन जो जबान पे है, जो जानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। पहला है ब्रिटानिया है, फिर प्रिया गोल्ड है, फिर प्रमोद लड्डू है और टीटी गारमेंट्स है। इन सभी की यूनिट यहाँ पर लग रही है और लगी हुई है। ब्रिटानिया लगी हुई है, प्रमोद की लग रही है, प्रिया गोल्ड की लग रही है, टीटी गारमेंट्स की लग चुकी है। तो ये सब जितना है ये सब 100 करोड़ से ऊपर है। जैसे ब्रिटानिया की लगभग 250 करोड़ है, प्रिया गोल्ड की लगभग 150 करोड़ से ऊपर है। टीटी गारमेंट्स का आइडिया नहीं है। और प्रमोद लड्डू आप अक्सर जगहों पर नाम सुने होंगे, तो प्रमोद वही है, कोई दूसरा नहीं है। उनकी भी लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। सामने जो देख रहे हैं आप डीएमआई की बिल्डिंग, ये लगभग 5 एकड़ में फैला होगा। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ खोजिएगा तो 10 साल तक खोजते रह जाएगा, मिलेगा नहीं। कहीं पर 4 एकड़, कहीं पर 5 एकड़। यह कॉस्ट की बात है। जैसे मैं एनआईटी कैंपस के कॉस्ट के बता रहा हूँ तो लगभग 550 करोड़ बताया गया और 127 एकड़ में। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे ब्रिटानिया का मैं बताया 250 करोड़, तो एक बार मैं 750 करोड़ ही पढ़ा था। तो लगेगी या लग चुकी है ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ में आया है वो मैं बता रहा हूँ कितनी की कॉस्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पर कई 100 करोड़ की प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अमूमन अगर मैं बात करूँ तो 1500 करोड़ का। और यहाँ पर डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि 5000 लोगों को फ्यूचर में आराम से जॉब मिलने वाला है। और इनडायरेक्ट आप समझ सकते हैं, 5000 पे 15000 और रख लीजिए, 20000 लोगों को यहाँ पर जॉब मिलने वाला। और बिहटा वो जगह है जहाँ से अब जेपी गंगा पथ बिहटा से भी गुजरेगी, उसे वीर कुंवर सिंह ब्रिज तक किया गया है। और साथ ही बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भी पैसा अलॉट कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ से एक बुलेट ट्रेन भी गुजरेगी, जिसका कि खूब ज़ोरों शोर से हल्ला चल रहा है कि एम्स के पास कहीं पर स्टेशन होगा, तो मैं उसका भी अपडेट दूंगा। तो वो बिहटा से, आरा से बिहटा होते हुए गुजरेगी। तो यूँ समझिए कि एक तरीके से ये डेवलपमेंट वाला एरिया है। और अभी हाल ही फ़िलहाल मैं पढ़ा था, मैं ज़्यादातर न्यूज़ द बिहार इंडेक्स ट्विटर पे है, जो नया नाम एक्स हो गया, तो उस पर मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उनके ज़रिए पता चला कि यहाँ पर कहीं पे 25 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी। ये इस साइड नहीं, यानी बिहटा से लेकर के और दानापुर के बीच में कहीं पर। तो मैं उसका भी कंटिन्यू अपडेट करूँगा। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग है। फ्यूचर में देखिए कितनी स्काई कीपर आती है, तो फ्यूचर में देखिए कितनी स्काई वॉल की बिल्डिंगें बनती हैं। और अभी ये सब स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। तो ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये बिहटा, इस तरफ पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ है और इस तरफ एजुकेशन है। तो ये 2 भागों में ये रोड बांटती है। एजुकेशन में भी इस तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर फ्यूचर में ग्रीनरी का भी इंतज़ाम किया जाएगा, पेड़ वगैरह लगाया जाएगा। तो चलिए अभी जो डीएमआई की बिल्डिंग है वो दिखाता हूँ। तो ये 4 बिल्डिंगें हैं ऐसी ऐसी। ये एक अलग है जो पूरा कैमरा में आ रहा है, फिर उसके बाद वो एक है। तो यूँ कहूँ कि सब 90 डिग्री के ट्रायंगल एंगल पे है। और फिर बीच में एक कुआं टाइप का एक बिल्डिंग बना है, मतलब गोल ऐसा एकदम। तो इसी तरीके से सब कुछ है और ऐसा 4 है यहाँ पर। तो मैं और इसकी ग्राफिक्स इमेज लगा दूँगा यहाँ पे। और इसी के जस्ट पीछे एनआईटी कैंपस का बिल्डिंग बन रहा है, जो कि कहा गया था 2024 में ही चालू होगा। तो देखिए कब होता है ये स्टार्ट। तो बिल्डिंग जो भी है डीएमआई का, वो कलर चढ़ने लगा है और इस पर स्टील भी लगने लगा है। और फाइनल है, जो ये सब देख रहे हैं ये फाइनल फ्लोरिंग है। इसके बाद किसी तरह की फ्लोरिंग नहीं है, अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन है।
ये एक बिल्डिंग अलग है, फिर एक बिल्डिंग अलग है, फिर इसी के पीछे भी एक बिल्डिंग है और इसके पीछे भी एक बिल्डिंग है। तो काफ़ी बड़ा एरिया में है। तो देखिए इसमें किस तरीके के क्या होता है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। यह जो बना रहे हैं वो यहाँ गेट, 2 गेट है, एक गेट यहाँ पे है, एक गेट उस गेट के अंदर से हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं ज़्यादा तो यहाँ अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका पहले भी अपडेट दिया हूँ मैं, और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका आगे का अपडेट दिखा रहा हूँ। और बाकी दूर से देखिए आप NIT कैंपस अपना पूरी तरीके से ये कलर ले चुका है। तो मैं इसका स्टार्टिंग से ही अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर एकेडमिक हॉस्टल, यूँ कहूँ कि 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट की फैसिलिटी प्रेजेंट में होगी यहाँ, और फ्यूचर में और भी होगी। देखिए जो दूर दूर देख रहे हैं आप, तो हॉस्टल है, एकेडमिक फैसिलिटी है, सब कुछ है। मैं इसका ग्राफिक्स भी दिखाया हूँ। तो इसका भी 2 एंट्री है। एक जिस साइड में चल रहा हूँ कि ये हमारा प्यारा झंडा देखिए, आलीशान खूबसूरत और शानदार। एक इस तरफ एंट्रेंस है और एक पीछे में एंट्रेंस है। तो लगभग यहाँ से 700-800 मीटर अंदर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो जो फ्रंट का है वो कलर ले चुका है, मतलब पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अंदर का फिनिशिंग वर्क होगा तो होगा। आपसे देखिए आप, ये सब अभी स्टाफ क्वार्टर है, जो काम उम कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये सब हटाया जाएगा और फिर एक बेहतरीन स्ट्रक्चर और बनेगा। बाकी दूर से देखिए तो जो पटना का NIT कैंपस है उसकी जगह पे यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया में बनाया गया। और इसी तरीके से बीटा में IIT का भी कैंपस है, वो यहाँ से अमहरा है, यानी 4 किलोमीटर की दूरी पे। सामने जो रोड देख रहे हैं आप वो पटना बक्सर 4 लेन है। तो चलिए कुछ गेट तक चलता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पर यहाँ NIT पटना का बोर्ड भी लगा हुआ है। यूँ कहूँ तो ये पटना और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एकदम कॉर्नर पे है, 5 से 6 या 3 किलोमीटर की दूरी पे होगी। ये यहाँ का फ्रंट व्यू है और इस तरीके से यहाँ पर अभी से ही गार्ड की प्लानिंग कर दी गई है। और हमें ऐसा लगता है कि जब तक ये ओपनिंग नहीं होगा तब तक इसकी इसी तरीके से कंडीशन रहेगी, जब तक ओपन नहीं होगा ये। इसीलिए मैं हमेशा मूवमेंट वीडियो बनाता रहता हूँ कि कभी भी किसी तरह का मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ कि मेरी वजह से कोई फंसे नहीं। बाकी लोग नेगेटिव रिव्यू देने वाले बहुत कुछ हैं। बाकी ये पीछे का से कुछ शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी लग चुका है NIT का, और पहले से भी लगा हुआ है। और बाकी और बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्शन हो रही है। अंदर का शायद फिनिशिंग वर्क बाकी होगा और बड़ी बड़ी क्रेनें भी लगी हुई हैं। तो इसके बनने से यहाँ के लोगों को एक फ़ायदा है कि रोज़गार के लिए जो लोकल लोग होंगे उनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बीटा यूँ कहूँ कि एक तरीके से बिजनेस हब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट रहेंगे तो उनके आना जाना हर चीज़ की फैसिलिटी सुविधा यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना कुछ बदलाव होने वाला है। तो यही मेरा अभ्यास था यहाँ के अपडेट को दिखाने का। तो चलिए अब आगे कुछ देखता हूँ। मैं आ गया हूँ बेड़ा और एजुकेशन से रिलेटेड 2 जो रोड है जो बीच बीच में डिवाइड करता है वहाँ। तो रोड की चौड़ाई देखिए आप, लाइटिंग की व्यवस्था, इस तरफ पूरा इंडस्ट्रियल हब है। हर कंपनी की यूनिट लगी हुई है, बिस्किट से रिलेटेड और कपड़ा से। और ये DMI का अंदर से कुछ दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा बन रहा है, आगे में बहुत कुछ बन रहा है। बाकी यही मेरा अभ्यास रहा, प्रयास रहा बेहटा के इंडस्ट्री सिकंदरपुर जो है पटना में, उसकी डेवलपमेंट की तस्वीर को दिखाने का। मैं फ्यूचर में चलूँगा, जब इंडस्ट्री लग जाएगी या कुछ भी काम ज़मीनी स्तर पे हाइट पे जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी मेहनत और हर तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।